हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने साइंस की स्पेशल क्लास लेके आई हूँ। आज का आपका जो टॉपिक है वो रहेगा महत्वपूर्ण खोज से रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं हमारी महत्वपूर्ण खोजें। फर्स्ट जो आपकी वो क्या है, आवर्त सारणी की खोज। जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, जो आपकी आवर्त सारणी है, उसकी खोज किसने की? तो देखो, आवर्त सारणी की खोज करी थी हमारी मेंडलीफ ने। अब इसको आप याद कैसे करोगे कि आपकी आधुनिक सारणी की खोज, आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने करी। देखो, आवर्त का मतलब क्या होता है? आवर्त का मतलब होता है बार बार रिपीट करना। और देखो, अब इसके ट्रिक कैसे बनाओगे आप? मेंडलीफ से आपको मेंढक याद रह जाएगा ना। मेंढक क्या करता है? मेंढक भी अपने आप को रिपीट करता है। वो जंप करता है ना, ऐसे कूदता है, तो अपने आप को रिपीट करता है। आवर्त का मतलब भी रिपीट करना। मेंडलीफ से हो गया मेंढक। मेंढक भी अपने आप को रिपीट करता है। तो आधुनिक सारणी की खोज किसने करी थी? आवर्त सारणी की खोज किसने करी थी? आपकी मेंडलीफ ने करी थी। उसके बाद सेकंड है आपकी आधुनिक आवर्त सारणी। फर्स्ट तो थी आवर्त सारणी की खोज, अब सेकंड है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मोसले ने करी थी। अब इसके देखो, इसको कैसे याद करोगे? मोसले से क्या याद करोगे? मोसले मतलब मूसे, जैसे चूहे। हमारी जो हरियाणवी भाषा है, देशी भाषा है, उसमें हम चूहे को मूसा बोल देते हैं। तो आप इसको मूसे से रिलेट करके याद कर सकते हो आसानी से। आधुनिक, देखो आधुनिक मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारी। अब जमाना मॉडर्न आ गया। अब देखो, पहले तो क्या था? पुराने जमाने में क्या थे? मेंढक धीरे धीरे चलते थे। अब आ गया आपका मॉडर्न जमाना। मॉडर्न जमाने में क्या आ गए? चूहे, मूसे, जो जल्दी भागते हैं ना। स्पीड देखिए ना आपने उनकी, वो जल्दी भागते हैं, तो उनकी मतलब स्पीड इंक्रीज होगी। तो पहले क्या था? आपके मेंढक थे, आराम आराम से चलते थे। अब जो आधुनिक, जो मॉडर्न है, उसमें क्या आ गया? आपके चूहे, मूसे आ गए, जो स्पीड में चलते हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद आपका परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की खोज किसने करी थी? एटॉमिक नंबर की खोज भी आपकी मोसले ने की थी। ये तो आपको पता ही है, पीरियोडिक टेबल आप कर चुके हो। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? एटॉमिक नंबर से रिलेटेड तो है। तो एटॉमिक नंबर की खोज किसने करी थी? मोसले ने। आधुनिक सारणी की मोसले ने, और एटॉमिक नंबर की भी किसने की थी? मोसले ने। नेक्स्ट आता है आपका बोर सिद्धांत। बोर का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो दिया था आपका नील्स बोर ने। देखो, यहाँ पे भी क्या है? आपका बोर है, यहाँ पे भी क्या है? बोर। तो आपको ये तो इजीली याद हो ही जाएगा कि बोर का सिद्धांत किसने दिया था? नील्स बोर ने। तो नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन को कैसे याद करोगे? इलेक्ट्रिक से। और थॉमसन को किससे रिलेट करोगे? थर्मस से। आपके जो इलेक्ट्रिक थर्मस होते हैं ना, इलेक्ट्रिक थर्मस मतलब इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने। नेक्स्ट है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने। देखो, प्रोटॉन से क्या याद करोगे? प्रमोशन। जब प्रमोशन होता है तो क्या मिलता है? गोल्ड मेडल मिलता है ना। तो प्रोटॉन की किसने हो गया? गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। देखो, न्यू से क्या याद करोगे? जो न्यू बेबी होते हैं आपके, वो क्या पहनते हैं? चड्डी पहनते हैं। चैडविक, चैड से क्या याद करोगे? चैडविक। जो न्यू बेबी होते हैं वो क्या पहनते हैं? चड्डी पहनते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की थी? प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस होती है जो हमारे एनवायरनमेंट में होती है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं ना अंदर। तो गैस के क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स से होते हैं। पार्टिकल्स को किससे रिलेटेड करोगे? क्रिस्टल से। और क्रिस्टल मींस क्रिस्टल। तो ऑक्सीजन की किसने करी थी डिस्कवरी? प्रिस्टले ने। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने। नाइट्रो से देखो, नाइट्रो मतलब नाइट्रो को किससे रिलेट करोगे? नाइट से रिलेट करोगे। और फोर्ड को किससे रिलेट करोगे? बोर्ड से करोगे। नाइट में क्या होता है? नाइट में बोर्ड पर दिखाई नहीं देता। तो नाइट्रोजन, रदरफोर्ड। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन की किसने करी थी? शिले ने। क्लो से क्या याद करोगे? कूल। और शीत का मतलब क्या होता है? ठंडा, शीतल, ठंडा। तो क्लोरीन की हो गया शिले। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की डिस्कवरी किसने की थी? हाइड्रोजन की थी फर्नांडीज गैस को। किससे रिलेट करोगे? फर्नांडीज से। जो फर्नांडीज है आपकी वो क्या है? हाई-फाई एक्ट्रेस है ना। हाइड्रोजन से हाई-फाई एक्ट्रेस आपकी फर्नांडीज, उससे याद हो जाएगा आपको कैवेंडिश।
नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की डिस्कवरी किसने की थी? बोर्ड हेनिंग ने। देखो फॉस्फोरस को किससे रिलेट करोगे? घास फूस से। फॉस्फोरस घास फूस, फॉस्फोरस घास फूस। देखो घास फूस का जो एरिया होता है वो किस एरिया में होती है? ब्रॉड एरिया में होती है ना, बहुत चौड़ा एरिया होता है, तो बोर्ड मतलब ब्रॉड एरिया के अंदर। फॉस्फोरस के किससे हो गया? बोर्ड हेनिंग। नेक्स्ट आपका बारूद, रोजर बेकन। बारूद की डिस्कवरी किसने की थी? रोजर बेकन। आजकल देखो आतंकवादी तो बहुत ज्यादा हो ही रहे हैं आपके। जो आतंकवादी हैं वो क्या करते हैं? रोज बारूद का प्रयोग करते हैं ना, हर रोज वो बारूद का प्रयोग कर रहे हैं, ये तो आप याद कर ही लोगे। नेक्स्ट आपका परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन। परमाणु सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने दिया था आपका? वो दिया था जॉन डाल्टन ने। देखो परमाणु से क्या याद करोगे? परम। आप किस चीज को ज्यादा महत्व देते हो? परम। परम का मतलब महत्वपूर्ण किसको मानते हो? परम किसको मानते हो आप? जान को। आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? आपकी जान है। तो नेक्स्ट आपका दूरबीन। दूरबीन की किसने करी थी? गैलीलियो ने। दूरबीन क्या काम आती है? दूर गलियों में देख सकते हैं हम दूरबीन, दूरबीन से दूर का देख सकते हैं ना दूरबीन से, तो दूरबीन से दूर गलियों में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका भाप इंजन। भाप इंजन की डिस्कवरी किसने करी थी? जेम्स वाट ने। देखो जब हम कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो उसमें जो मेन होता है आपका वो क्या होता है? इंजन। और इंजन को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? पावर की जरूरत होती है। पावर की जो एसआई यूनिट है वो होती है आपकी वाट। तो वाट किसकी एसआई यूनिट होगी? पावर की। तो इससे आप इजीली याद हो जाएगा आपको कि जेम्स वाट। नेक्स्ट आपका पीएच स्केल। पीएच स्केल की डिस्कवरी किसने की थी? एसपी सोरेनसन ने। देखो अब इसकी, एसपी ने अपने बेटे को क्या दिलवाया? पीएच स्केल, स्केल दिलवाया। एसपी ने अपने सन को, बेटे को स्केल दिलवाया। तो इससे क्या हो गया? पीएच स्केल की डिस्कवरी होगी एसपी सोरेनसन ने। तो ये थी आपकी ट्रिक साइंस की महत्वपूर्ण खोजें याद करने की। आई होप आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको नहीं आई है तो आप एक बार बैक जाके देखो, आपको इजीली समझ में आ जाएंगी।